अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो कि बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ यमी सी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये आइसक्रीम घर में बनाना बहुत ही ईजी है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है कि ये आइसक्रीम किस तरह से बनेगी। तो अब हम मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने देखिए 2 आम लिए हैं। इनको हम लोगों ने इस तरह से काट लिया है। इनको अब हम ब्लेंडर में डालकर इनका एक पेस्ट बना लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए देखिए हम लोगों ने आम को ब्लेंड किया और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब इसके लिए हम लोगों ने 300 ml व्हिपिंग क्रीम ली है और ये क्रीम आप लोगों की बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। अब हम इसको व्हिप कर लेंगे। स्टार्ट में हम लोगों ने स्पीड को लो रखना है। इस क्रीम में ऑलरेडी वनीला एसेंस और शुगर ऐड है, इसलिए हम लोग ऐड नहीं कर रहे। अगर आप लोगों की क्रीम में ऐड ना हो तो आप लोग इसमें डाल सकते हैं। हम लोग इसको बहुत ज़्यादा भी व्हिप नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए देखिए हम लोगों ने इसको स्लो स्पीड पर व्हिप किया और ये देखें इस तरह से हुई है। अभी हमने इसको और करना है। अब हम इसकी स्पीड को हाई कर इसको व्हिप करेंगे। अब देखिए क्रीम हमारी अच्छे से बिल्कुल व्हिप हो चुकी है। ये देखें इस तरह से होनी चाहिए। 6 से 7 मिनट के लिए इसको हम लोगों ने व्हिप किया था। ये अपनी क्वांटिटी की डबल भी हो चुकी है। अब हम इस क्रीम को दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। क्रीम को हम लोगों ने दूसरे बाउल में इसलिए डाल दिया ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। अब इसमें हम लोग हाफ कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको स्पैचुला से इजीली मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम लोगों ने कंडेंस मिल्क डाला है वो क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। मैंगो आइसक्रीम घर में बनाना बहुत ही इजी है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये रेडी हो जाती है। सिर्फ इसको फ्रीज करने में टाइम लगता है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद देखें क्रीम का कलर भी चेंज हो गया है। ये क्रीम और कंडेंस मिल्क देखें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम लोग आम का पेस्ट डाल देंगे जिसको हम लोगों ने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको हम लोग बीटर से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम लोगों ने आम का पेस्ट डाला है वो भी क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम लोग येलो फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसके लिए हम लोगों ने 2 टेबलस्पून दूध लिया। अब इसमें हम लोग 1 पिंच येलो फूड कलर डाल रहे हैं। बहुत थोड़ा डाल रहे हैं। अब ये कलर हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। फूड कलर डालने के बाद अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कलर कम लग रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा और डाल देंगे इसमें और इसको दोबारा से मिक्स कर लें। देखें कितना ज़बरदस्त आइसक्रीम का कलर हो चुका है। आइसक्रीम का मिक्सचर अब देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग आइसक्रीम बॉक्स में डाल देंगे जिसमें हम लोगों ने इसको फ्रीज करना है। आइसक्रीम के लिए हम लोगों ने ये बॉक्स लिया है। अब इसके अंदर हम लोग सारा आइसक्रीम का मिक्सचर डाल देंगे। अब इसको हम लोग ऊपर से सेट कर लेंगे ताकि ये एक ही लेवल की हो जाए। अब इसको हम लोगों ने अच्छे से कवर कर देना है ताकि इसके अंदर कोई भी एयर ना जाए और इसको अब हम लोग 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे। आप लोग चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 8 से 10 घंटे गुजर गए हैं और देखें हमारी आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब इसको हम लोग खोल कर देख लेते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती बनी है। अब आइसक्रीम को हम लोग बाउल में निकाल लेंगे। ये मैंगो आइसक्रीम अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत ही यमी और ज़बरदस्त सी बनी है और घर में बनाना देखें कितना इजी है। तो आप लोग भी इस मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। आज मैं आपके साथ समर की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे मैंगो कुल्फ़ी। ये कुल्फ़ी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है और इसको घर में बनाना बहुत ही ईजी है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना है कि ये ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी किस तरह से बनेगी। मैंगो कुल्फ़ी बनाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले आम को काट लेना है। इसके लिए हम लोगों ने एक बड़े साइज़ का देखें आम लिया है। इसको हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब इसको हम लोग काट लेंगे। इस तरह से देखिए हम लोगों ने इसको एक साइड से भी काट लेना है और दूसरे साइड से भी हम लोग इसको काट लेंगे। बड़े साइज के आम का एक ये फायदा है कि इसका पल्प काफी ज्यादा निकल आता है।
इसको काटने के बाद अब इसके अंदर से हम लोगों ने सारा पल्प निकाल लेना है इसका। आम के सारे पल्प को देखिए हम लोगों ने निकाल लिया है। अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। हम लोगों ने इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं किया। 3 से 4 मिनट के लिए हम लोगों ने इसको ब्लेंड करना है। इसको ब्लेंड करने के बाद अब इसमें हम लोग हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे। नमक हमेशा डेजर्ट की स्वीटनेस को बैलेंस कर देता है और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस कर लेता है। नमक डालने के बाद भी इसको अब हम लोग 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। ये अब अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। मैंगो के मिक्सचर को बाउल में डालने के बाद अब इसको हम लोग हैंड मिक्सर से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम लोग इसको इसी तरह से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम लोग 200 ml क्रीम डाल देंगे। पूरा पैक हम लोगों ने इसमें डाल देना है। इसके साथ इसमें हम लोग 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क डाल देंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। और इसको हम लोग दोबारा से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसका कितना ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लोग 2 टेबलस्पून पाउडर मिल्क डाल देंगे। पाउडर मिल्क जो है वो कुल्फी के बैटर में थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा वो उसको ड्राई कर लेगा। इससे इसका टेस्ट बहुत क्रीमी सा हो जाएगा और बिल्कुल बाई जैसी जो कुल्फी होती है वैसा इसका टेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि जो हम लोगों ने ये पाउडर मिल्क डाला है ये भी मिक्स हो जाए अच्छे से। ये कुल्फी बहुत ही ईजी बन जाती है घर में। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें। मिक्सिंग हमारी देखिए अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसको कुल्फी के मोल्ड में डाल देंगे। कुल्फी के लिए देखिए हम लोगों ने इस तरह से मोल्ड का सेट लिया है, एक 6 का। आप लोग इसके अलावा कोई और मोल्ड भी लेना चाहें एल्यूमिनियम का तो वो ले सकते हैं। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 कर कर कुल्फी का बैटर डाल देंगे। सारे मोल्ड्स में हम लोगों ने कुल्फी का बैटर डाल दिया है। हम लोगों ने देखिए बहुत फुल नहीं किया क्योंकि ये जमने के बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी ये कुल्फी। अब हमने इसको इस तरह से 2-3 दफ़ा टैप कर देना है ताकि ये सेट हो जाए। कुल्फी डालने के बाद अब इसको हम लोग अच्छे से पैक कर लेंगे। इसके लिए हम लोगों ने एक बटर पेपर लिया है और इसको हम लोगों ने अच्छे से पैक कर लेना है। इसको पैक करने के बाद अब हम छुरी से इनके सेंटर में थोड़ा सा कट लगा लेंगे स्टिक डालने के लिए। इस तरह से हम लोगों ने सब में कट्स लगा देने हैं। अब हम इनके अंदर कुल्फी की स्टिक्स डाल देंगे और ये बाहर से देखिए इजीली अवेलेबल होती हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से पैक भी कर लिया और सारी स्टिक्स भी इनके अंदर डाल दी हैं। अब हम इसको फ्रीज कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब देखिए 8 से 10 घंटे गुजर चुके हैं। हमारी कुल्फी अच्छे से फ्रीज हो चुकी है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर से बटर पेपर हटा देंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी कुल्फी तैयार हुई है। अब ये थोड़ी सी जमी हुई है इसलिए हम इनको निकालने के लिए थोड़ी देर पानी में रख देंगे ताकि ये इजीली निकल आए। और अब हम इनको मोल्ड से निकाल लेते हैं। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कुल्फी तैयार हुई है। मैंगो कुल्फी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। घर में कितना इजीली बन जाती है। तो आप लोग भी मैंगो कुल्फी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें घर में और अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। ये कुल्फी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।